हाँ तो देशवासियों, इस देश के जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, क्या हैं इस देश के? इस देश में ये तीनों क्या कर रहे हैं? ये चारों, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई, ये चारों मिल करके भारत देश को ही लुटवा रहे हैं। जानते हैं कैसे लुटवा रहे हैं? क्योंकि ये जो चारों हैं, ये चारों में जो नेतागण है लोग, फूट डालो राज करो की नीति अपना करके ये चारों को फोड़ करके इस देश को लूट रहे हैं। अब कैसे लूट रहे हैं ये नेतागण लोग, देख सकते हैं। कभी जीएसटी के नाम पर लूट रहे हैं, कभी एनआरसी के नाम पर लूट रहे हैं, कभी अन्न के नाम पर लूट रहे हैं, तो कभी सड़क के नाम पर लूट रहे हैं, कभी बिजली के नाम पर लूट रहे हैं। ये सरकार किस प्रकार से इस देश के लोगों से लूट रही है, ये देश के लोग को पता ही नहीं है। भारत एक ऐसा देश बन गया है जो शिक्षा पर भी जीएसटी लगा दिया है। जिस देश का राजा शिक्षा पर भी जीएसटी लगा दे, वह देश क्या खाक आगे बढ़ेगा? समझ लो कि वो राजा चाहता ही नहीं कि इस देश के लोग पढ़ें, इस देश के बच्चे पढ़ें और ये देश आगे बढ़े। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस देश का जो राजा है वो 75 वर्ष का हो गया है, 77 वर्ष का हो गया, और जानता है कि मेरे को तो कुछ दिन के बाद मर जाना है, और उसके बाद इन पागलों को ही तो देश में रहना है। इसलिए इसलिए बुढ़ा लोग जो अभी देश चला रहे हैं, देश का संपत्ति हड़प करके मर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये लोग बोलता है परिवारवाद परिवारवाद। क्या है परिवारवाद? सबसे अधिक परिवारवाद देखना है बीजेपी पार्टी में। आप लोग देख सकते हैं कि कितना परिवारवाद है उसमें। और इस देश के लोगों को क्या मिल रहा है? झुनझुना 5 केजी राशन लीजिए और 1 महीना दिन उसी में खाइए। और ये राशन देने वाले ये जो मंत्रीगण है जो 5 केजी 5 केजी 5 केजी चिल्लाते हैं, राशन जो देता है जिसका नाम है डीलर, 4 केजी ही देता है। 4 केजी अगर ले करके आए वहाँ से घर पर ला करके उससे जोखे तो 3 केजी ही होगा, मात्र 3 केजी। इस देश में कुछ भी चंगसी नहीं है। इस देश में सब लुटेरा सी। इस देश का सारा आदमी लुटेरा है, जो देश को लूट करके यहाँ का नेता से ले करके राजनेता तक सब लुटेरा है। इस देश को लूट लूट करके आज ये लोग करोड़पति से अरबपति बन गए। कमाने जाते हैं क्या ये लोग? गिलवा माटी में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं ये लोग। इस देश का जनता ही मूर्ख है, जो अनपढ़ गंवार मंत्रियों को देश में लाती है और देश को खुद लुटवाती है। इस देश की जो जनता है, पहले भी देश को लुटवाई है, अभी भी देश को लुटवा रही है। और ये सिलसिला कब तक चलेगा इस देश में, ये हम नहीं जानते हैं, इस देश की जनता ही जानती है। क्योंकि इस देश की जो जनता है, इस देश को बर्बाद करने में कदम से कदम मिला करके नेताओं का साथ देती है। खासकर इस देश के जो हिंदू लोग हैं, वो तो देश का ऐसा बुरा हाल बना करके रख दिए हैं कि इस देश को छोड़ करके ये लोग विदेश जा नहीं सकते हैं कुछ दिनों के बाद। क्योंकि इस देश में ये हिंदू लोग ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो देश है हिंदुस्तान हम लोगों के बाप का है। मानता है आप लोगों का बाप का है, मगर इस मिट्टी में हर एक कास्ट का खून शामिल है। तब कहाँ अपने बाप को समझ लेते हैं आप लोग? चलिए मान लेते हैं कि आप लोगों के बाप का है हिंदुस्तान, तब कहाँ लुटवा रहा है हिंदुस्तान को? लूटने के लिए नेता बनाया जाता है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए नेता बनाया जाता है? आप लोग तो इस देश को ऐसे लुटवा रहे हैं, ऐसे कर्ज में ढकेल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मोदी जी के जाने के बाद इस देश का कर्ज आप ही लोग भरने वाले हैं। भरेंगे? नहीं भरेंगे ना तो देश को बेच देंगे आप लोग।
यही तो सिलसिला चल रहा है इस देश में। आगे हम क्या बोले, हम जितना बोल दिए हैं उतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। आप लोग इस देश के लिए कुछ सोचिए, और नहीं तो इसी देश में चुपचाप रहिए, दूसरे देश में जाने का कोशिश मत करिए। और ये जो हिंदू मुस्लिम का खेल दिखा रहे हैं इस देश में आप लोग, यहीं पे दिखाइए, यहीं पे, और दिखा करके इस देश से बाहर मत जाइएगा। क्योंकि हिंदू मुस्लिम का खेल सिर्फ भारत में चलता है और किसी देश में नहीं चलता है। आज भारत का तुलना ऐसे देश के साथ होता है जो पहले भिखारियों के लिस्ट में शामिल थे। या भारत भी आज भिखारी का लिस्ट में शामिल हो गया। जो देश कर्ज में ढकता जा रहा हो, उस देश का डेवलपमेंट सोचते हैं आप लोग, कभी नहीं होगा। आप लोग इस देश को बर्बाद कर दिए हैं और बर्बाद कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जितना मन करे उतना लुटवाइए, पूरा इसको भिखारी का कटोरा बना दीजिए देश को। आगे हम कुछ नहीं बोलना चाहते। अगर बात अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।